कक्षा नवम ज पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम् सुंदर वचन रूपी मोती सुधन उक्ति मिलाकर के सूक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक अर्थात सदाचार संबंधी शिक्षाएं दी गई हैं। इन शिक्षाओं का उपयोग करके मानव समाज अपने जीवन को सफल एवं समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी एवं बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस पाठ में हम सुंदर वचन के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। वित्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तस्तु हतो हतः। इसका अनुवाद है, व्याख्या है, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है तथा पुनः आ जाता है। अतः धन से हीन मनुष्य कभी भी क्षीण नहीं होता, बल्कि चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान समूल नष्ट हो जाता है। अतः अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। भाव श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कि सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए तथा सुनकर उसे धारण करना चाहिए, अर्थात सभी धर्मों का आचरण करना चाहिए। जो आचरण अपने लिए विपरीत हो वह आचरण दूसरे के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए तथा सभी धर्म की मान्यताओं का जीवन भर पालन करना चाहिए। सभी के साथ धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य में संभाषण करने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। जिसमें सबको प्रसन्नता मिले वैसी ही वाणी बोलनी चाहिए। किसी के साथ कटु शब्द या अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। सुभाषित रत्न भांडागारम से यह श्लोक उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि नदियाँ अपने जल को कभी भी स्वयं नहीं पीती हैं। वे परोपकार के लिए कल कल करती हुई निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। वैसे ही वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए फलते और फूलते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल भी स्वयं फसल अर्थात अनाज को कभी खाते नहीं हैं, बल्कि वे भी परोपकार के लिए बरसते हैं। इसलिए कहा गया है कि सज्जन पुरुषों की संपत्तियां अपने लिए नहीं होती हैं, बल्कि उनकी संपत्तियां दूसरे की भलाई के लिए होती हैं। भाव यह है कि सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्तियों का प्रयोग स्वार्थ में नहीं लगाते हैं, बल्कि परमार्थ अथवा दूसरों की भलाई में लगाते हैं। गुणस्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। वृक्ष कटिकम से यह श्लोक उद्धृत है।
प्रस्तुत श्लोक में कवि कहता है, मनुष्यों को हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही अनवरत प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान गरीब व्यक्ति भी अवगुणी अर्थात निर्गुणी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। ये दोनों कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। भाव यह है कि हमेशा ही श्रेष्ठ गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए और दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। यदि कोई दुर्गुण है तो उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए और अच्छे गुण ग्रहण करना चाहिए। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमतिश्च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजननाम। प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। भर्तृहरि जी जिन्होंने वैराग्य प्राप्त कर नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक 3 ग्रंथों की रचना की, उसी नीति शतक का एक श्लोक यह है, जो दुष्टों तथा सज्जन व्यक्तियों की मित्रता की तुलना पेड़ की छाया से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार दिन के पहले आधे भाग में पेड़ की छाया लंबी तथा धीरे धीरे कम होकर दोपहर तक नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में गहरी लगती है तथा बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तथा जिस प्रकार उसी पेड़ की छाया दिन के उत्तरार्ध में पहले छोटी तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की मित्रता शुरू में थोड़ी तथा बाद में धीरे धीरे पक्की तथा गहरी होती जाती है। कहने का आशय यह है कि हमेशा सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता करना चाहिए, दुष्ट अर्थात बुरे व्यक्तियों के साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। द फ्रेंडशिप ऑफ द विकेड एंड नोबल पर्सन्स आर लाइक द लेंथ ऑफ द शैडो in the first and second half of the day. Friendship of the wicked persons like shadow in the first half of the day, which is longer and then becomes shorter, while the friendship of the noble persons is like a shadow in the second. vigata bhaveyuh hansa mahimandala mandanaya हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालयि सह विप्रयोगः। प्रस्तुत श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। इसमें कवि कहता है कि हे हंस अर्थात हे सज्जन व्यक्ति, तुम इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी जाओगे तो तुम्हारे संयोग अर्थात उपस्थिति से वह स्थान अवश्य ही सुशोभित हो जाएगा, अवश्य ही प्रकाशमान हो जाएगा, अवश्य ही शोभायमान हो जाएगा। परंतु जिस सरोवर और सहसाथी हंसों को तुम छोड़ करके जाओगे, वह तो स्थान, वह सरोवर, वे साथी हंस तुम्हारे वियोग में निष्प्राण, निस्तेज तथा आभाहीन हो जाएंगे। भाव यह है कि सज्जन व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ तो सब कुछ सही, सुंदर और शोभायुक्त होगा, परंतु जिस स्थान का वह परित्याग कर देगा, वह स्थान तथा वहाँ रहने वाले प्राणियों को बड़ी भारी हानि होगी। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। प्रस्तुत श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। हित के लिए, कल्याण के लिए जो उपदेश दिया जाए उसका नाम हितोपदेश है। प्रस्तुत श्लोक का आशय यह है कि गुणवान व्यक्तियों के गुण
गुणों को जानने वालों के गुणों में मिलकर भी गुण ही बने रहते हैं, परंतु वे ही गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्तियों के दोषों में मिलकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई सभी नदियों का जल निर्मल, स्वादिष्ट तथा पीने योग्य रहता है, तथा वही निर्मल स्वादिष्ट जल जब तक दूसरी प्रवाहित नदियों के जल में मिलता जाता है तब तक वह जल निर्मल स्वादिष्ट तथा पीने योग्य बना रहता है, परंतु यदि यह निर्मल स्वादिष्ट तथा पीने योग्य नदी का जल गुणहीन अर्थात खारे समुद्र के जल में मिल जाता है तो वह मलिन, स्वादहीन तथा न पीने योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि समुद्र के जल को पक्षी भी नहीं पीते हैं। भाव यह है कि गुण गुणों में मिलकर गुण ही बने रहते हैं, परंतु वही गुण जब दोषों में मिल जाते हैं तो वे अपना गुण तत्व छोड़कर शब्दार्थाः अर्थात शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, वित्तम अर्थात धन, ऐश्वर्य, वृत्तम चरित्र, अक्षीण नष्ट न हुआ न क्षीण, संरक्षेत रक्षणीयम रक्षा करनी चाहिए, धर्म सर्वस्वम अर्थात कर्तव्य का सार, श्रूयताम श्रवणीयम सुनना चाहिए, प्रतिकूलानि विपरीतानि अपने से जो प्रतिकूल हो विपरीत हो, परेशान अन्येषाम दूसरों के, आम्भः जलम जल, वारिवाह मेघाः बादल, विभूतयः संपत्तियाँ संपत्ति, लघवी छोटी, आरंभ गुर्वी अर्थात प्रारंभ में बड़ी, पूर्वार्ध भिन्ना पूर्वान और अपराह्न की छाया की तरह, महिमंडलमंडनाय अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, विप्रयोगः वियोग, गुण गुणज्ञेषु गुणज्ञेषु गुण जानने वालों में। बस लिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, क प्रयत्नेन किं संरक्षेत, वित्तम वृत्तम वा यत्नेन वृत्तम संरक्षेत, ख अस्माभिः किं न समाचरेत, उत्तर होगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, ग जन्तवः केन विधिना तुष्यन्ति, उत्तर होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन जन्तवः तुष्यन्ति, घ पुरुषै किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः, उत्तर होगा पुरुषै गुणानां ग्रहणार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः, अंग संजनानां मैत्री कीदृशी भवति, उत्तर होगा सज्जनानां मैत्री दिनस्य उत्तरार्ध वृक्षस्य छाया इव लघ्वी पुरा वृद्धिमती च भवति, च सरोवराणां हानि कदा भवति, उत्तर होगा सरोवराणां हानि तदा भवति यदा हंसाः सरोवरान् मरालान् च त्यक्त्वा अन्यस्थानं गताः भवेयुः, छ नद्याः जलं तदा अपेयं भवति यदा नद्याः जलं समुद्रम आसाद्य भवन्ति। प्रश्न क्रमांक 2, विशेषणानि योजयत, आस्वादतोया नद्यः, दूसरा है गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, चौथा होगा दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषायाः आंग्ल भाषायाः वा लिखत। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, भर्तृहरि जी जिन्होंने वैराग्य प्राप्त करके नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ग्रंथों की रचना की, उसी नीति शतक का एक श्लोक यह है जो दुष्टों तथा सज्जन व्यक्तियों की मित्रता की तुलना पेड़ की छाया से करते हुए कहते हैं
कि जिस प्रकार दिन के पहले अर्थात आधे भाग में पेड़ की छाया लंबी तथा धीरे धीरे कम होकर दोपहर तक नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में गहरी लगती है तथा बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तथा जिस प्रकार उसी पेड़ की छाया दिन के उत्तरार्ध में पहले छोटी तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की मित्रता शुरू में थोड़ी तथा बाद में धीरे धीरे पक्की तथा गहरी एवं लंबी होती जाती है। कहने का आशय यह है कि हमेशा सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट अर्थात बुरे व्यक्तियों के साथ मित्रता कभी नहीं करना चाहिए। ख प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ऑल लिविंग क्रीचर्स लव लिसनिंग टू यू, इफ यू टॉक स्वीट सो व्हाई पॉवर्टी ऑफ स्वीट वर्ड्स। आशय यह है कि हमें सभी प्राणियों के साथ प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, किसी के लिए भी कटु वचन या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खत्म हो जाए। प्रश्न निर्माणम कुरु। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम अधोलिखिता नाम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुरु। क वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। ख धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम्। ग वृक्षाफलं न खादन्ति। घ खलानां मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। उत्तर होगा वित्ततः कस्मात्, क्योंकि यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, तह लगने पर पंचमी भक्ति होती है अथवा आत लगाने पर पंचमी विभक्ति होती है। तो अगर वृत्ततः पंचमी विभक्ति है तो प्रश्न भी पंचमी विभक्ति में होगा, इसलिए यहाँ कस्मात् हो जाएगा। धर्म सर्वस्वम ये द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न कम बनेगा। वृक्षाः फलम न खादन्ति, यहाँ वृक्षाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, इसलिए प्रश्न के बनेगा। खलाना मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। यहाँ उत्तर होगा केशाम। प्रश्न 5 तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें श के साथ तृतीया विभक्ति लगानी है, जहाँ पर स साकम समम सार्धम आए वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क खाली स्थान स छात्रः शोध कार्यम करोति। पोस्ट में अध्यापक दिया है, इसलिए अध्यापक में को तृतीया विभक्ति में एक वचन में ले जाएंगे तो अध्यापकेन हो जाएगा। ख सह पुत्रः आपणम गतवान। पितृ शब्द दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पित्रा हो जाएगा। किम त्वम खाली स्थान सह मंदिरम गच्छति। कोष्ठ में मुनि दिया है, मुनि को की तृतीया विभक्ति मुनिना होगा। घ बालः खाली स्थान स खेलतुम गच्छति। कोष्ठ में मित्रम दिया गया है, मित्रम का तृतीया विभक्ति मित्रेण होगा। धन्यवाद। इसको फेयर कॉपी में लिख कर याद करेंगे।